दुर्ग साइंस कॉलेज में 2 दिवसीय कॉमर्स सेमिनार आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न प्रांतों से आए प्राध्यापकों ने व्याख्यान दिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्राध्यापकों ने भर्ती, उद्यमिता, वित्त क्षेत्र, मानव संसाधन और व्यापार में लेन देन पर प्रमुख रूप से चर्चा की। लगभग 300 विद्यार्थियों ने इस सेमिनार में हिस्सा बनकर लाभ उठाया। विद्यार्थियों ने इसे भविष्य के लिए मार्गदर्शक बताते हुए इस तरह के सेमिनार आयोजित करने की मांग की है। के सभी छात्र उस सभागार में करीब 300 लोग बैठे हुए थे। विभिन्न प्रांतों से प्राध्यापकगण आए हुए हैं। इसमें मुख्य रूप से भिलाई स्टील प्लांट के रंजन जी और दिल्ली विश्वविद्यालय से अभिषेक कुमार जी, डॉक्टर भुवना मैडम, जीजीयू बिलासपुर से और दिल्ली विश्वविद्यालय से ही एक और प्रोफेसर। बाकी इसमें एक नया यंग उद्यमी इंजीनियर उत्कर्ष वत्स जो ज्वापा फूड के जैसे अभी स्टार्टअप शुरू किए हैं, उनका आगमन हुआ था और वो छात्रों के साथ लगातार बातचीत किए कि कैसे हमको स्टार्टअप बढ़ाना है। और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का जो उद्यमिता पर फोकस है कि 2047 का भारत हमारा विकसित भारत हो, उस पर कैसे हम काम करें। सभी लोगों ने मिलके बहुत अच्छा अभी का जो उद्घाटन सत्र हुआ बहुत अच्छा रहा। साइंस कॉलेज के विद्यार्थी थे या बाहर से भी विद्यार्थीगण का आगमन हुआ था? राज्य के सभी प्रांतों से छात्रों का आगमन था। उसमें उनके पेपर का प्रस्तुतिकरण अभी जस्ट होगा इस सत्र के बाद। इस तरह से जो सेमिनार आयोजित किए जाते हैं, इससे छात्रों को कितना लाभ होता है? छात्रों के लिए ही मुख्यतः ये किया जा रहा है कि शोध और नवाचार में कैसे हम विकसित राष्ट्र में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकें। मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, प्राचार्य शासकीय विश्वनाथ यादव तामस्कर स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय दुर्ग। जी नमस्ते। आज साइंस कॉलेज में हम आए एंड हमने अपनी एक्सपीरियंस से यंग जनरेशन को बताया कि जो हमारे साथ वाले ही हैं एक तरीके से कि कैसे वो एक नया काम स्टार्ट कर सकते हैं एंड क्या क्या चैलेंजेस उनको आएगी। तो हमारे और भी कलीग्स ने जिन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किया एंड हमने भी उनको बेसिक्स से बताया कि आप क्या काम कर सकते हैं एंड कैसे इंडिया में आप नए मैन्युफैक्चरिंग सेटअप कर सकते हैं। आपने किस चीज़ से स्टार्टअप शुरू किया है? जी हम लोग राइस बेस्ड वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाते हैं छत्तीसगढ़ भिलाई में, जो कि फ़िलहाल इंडिया में नहीं बनते थे, बट हम उसकी ट्रेडिंग करके, मार्केटिंग करके एंड देन फिर उसकी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा रहे थे। कितना टर्नओवर है आपका साल का? अभी लास्ट हमने अराउंड 1.5 साल से स्टार्ट हुआ है एंड इस साल हमारा टर्नओवर अराउंड 2 करोड़ के आसपास का होगा। आप यंग जनरेशन को छत्तीसगढ़ में नए रोजगार के लिए जानकारियाँ देंगे आगे? जी मैंने कॉलेज में भी कहा है कि अगर इन फ्यूचर कोई कॉलेज का बच्चा कुछ नया प्रोजेक्ट लगाता है, उसको किसी तरह हमारी मार्केटिंग में मदद लगती है, तो हम उसके लिए कॉलेज में आगे उसकी हेल्प करने के लिए उसके लिए बहुत अच्छा लगेगा। आपका जो आज का स्टार्टअप प्लान था वो सिर्फ कॉमर्स वाले बच्चों के लिए था कि बाकी के लिए भी काम का है? हम स्टार्टअप में कैसा रहता है कि हर जन का अपना एक महत्व रहता है, चाहे कॉमर्स वाला हो चाहे साइंस वाला हो, बिना सबके मिले स्टार्टअप रन नहीं करता है। सो स्टार्टअप चीज़ ही ऐसी है कि सबको थोड़ा बहुत सब कुछ सीखना पड़ता है। सो चाहे कॉमर्स वाले चाहे साइंस वाले, उनको सबके लिए बेनिफिशियल है। जी अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम उत्कर्ष वत्स एंड मैं भिलाई छत्तीसगढ़ से हूँ एंड मेरी कंपनी का नाम एनएसबी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। बेसिकली ये नेशनल सेमिनार था एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के ऊपर और फिनांस के ऊपर, अकाउंट्स के ऊपर एंड एचआर के ऊपर। सो और जो चैलेंजेस एंटरप्रेन्योरशिप में के फील्ड में जो लोग फेस कर रहे हैं या जो प्रोफेशनल्स हैं वो क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, उनका व्यक्तिगत जीवन पर क्या फ़र्क पड़ता है, हाउ टू ओवरकम दैट, इन सारे विषयों पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। डिफरेंट एस्पेक्ट्स के ऊपर जो स्ट्रेस लेवल है और इनके यंग प्रोफेशनल के ऊपर जो एक दबाव है सक्सेस होने का, कॉम्पिटिटिव भावनाओं का, उन सब के चलते जो दबाव उनके ऊपर हो रहा है उनका उनके मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य पर क्या फ़र्क पड़ रहा है। मैं बीइंग ए साइकोलॉजिस्ट, एक प्रोफेशनल एचआर प्रोफेशनल होने के नाते इन विषयों पर मैंने अपनी बात रखी और ये भी बताया कि फ्यूचर में जो चैलेंजेस आ रहे हैं, ऑफकोर्स गवर्नमेंट की नीतियाँ हैं प्रमोट करने की है, लेकिन समस्या ये आ रही है कि जितना उनको
व्यक्तिगत रूप से तैयार होना है बच्चों को, वो शायद उस रूप से अभी उतना कॉन्फिडेंस, उतनी कॉम्पिटेंसी, उतना कॉम्पिटेबिलिटी, अडेप्टेबिलिटी शायद उनमें नहीं है। तो इन चीज़ों के लिए HR प्रोफेशनल का जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा हो जाता है, ताकि वो 1-to-1 कॉन्टैक्ट करें और उनके साथ जो भी उनकी समस्या आ रहे हैं उनका समाधान उनको बताए। इस तरीके के जो कार्यक्रम होते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है और कितना लाभ छात्रों को मिलता है? बेसिकली इस तरीके के जो कार्यक्रम है ये एक बहुत बूस्टिंग कार्यक्रम है। इससे नए एवेन्यूज़ पता चलते हैं, आयाम पता चलते हैं और सरकार की जो नीतियां हैं जिनका कि वो फ़ायदा उठा सकते हैं, उन नीतियों के बारे में भी चर्चाएं होती है। साथ ही साथ जो यंग एंटरप्रेन्योर्स जो इस फील्ड में आ रहे हैं वो क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, इनके बारे में भी उन्हें अवगत कराया जाता है, ताकि यदि वो अपना कोई विशेष स्टार्ट कर सके, स्टार्टअप में जाना चाहें, तो उनके लिए जो हेल्पिंग हैंड्स है, जो गाइडेंस है, वो उनको मिल पाता है। ये इनके लिए एक बहुत फ़ायदेमंद चीज़ होती है। मैं सत्यरंजन भट्टाचार्य, मैं सेल भिलाई स्टील प्लांट में जनरल मैनेजर रिटायर्ड हूँ और साथ ही साथ मैं साइकोलॉजिस्ट भी हूँ और HR प्रोफेशनल भी हूँ। हमारे लिए 2 दिवसीय नेशनल सेमिनार आयोजित किया गया था कॉमर्स डिपार्टमेंट की ओर से। हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, हम यहाँ के छात्राएं हैं, हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमें इस सेमिनार का हिस्सा बनने का मौका मिला है। सेमिनार का सब्जेक्ट क्या था? सेमिनार का सब्जेक्ट है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इन फाइनेंस, HR, मार्केटिंग एंड अकाउंटिंग इन द रिसेंट वर्ल्ड इकोनॉमी। कितना सीखने को मिला आज के सेमिनार में? आज का टेक्निकल सेशन बहुत अच्छा था। सर दिल्ली से आए थे, उन्होंने हमें टेक्निकल सेशन हमने उनका अटेंड किया, उनका सेशन बहुत अच्छा था हमारे लिए। आगे भी इसी तरह के सेमिनार आयोजित होने चाहिए जिससे छात्राओं को लाभ मिले। जी, आगे भी ये दूसरा सारा हमारा सेमिनार होते और आगे ये होना चाहिए, हम इसकी आशा करते हैं। ये अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम पूजा श्रीवास्तव है, मैं M.Com 4th सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ।